हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा है। देखिए, अ बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। मतलब छत से, यहाँ ये छत है और इस छत से कोई बॉडी क्या की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है। अच्छा, कोई चीज जब ड्रॉप की जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फेंकी नहीं जा रही है, थ्रो नहीं की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, छोड़ी जा रही है। इट passes a 2 meter high window in 1 second। अब छत से नीचे कहीं 2 मीटर का एक विंडो है। मान लीजिए कि विंडो ये है, यहां से यहां तक क्या है, डब्ल्यू विंडो है ये, और इसकी हाइट क्या दे रखा है, 2 मीटर। इसको ये क्रॉस करता है कितने, 0.1 सेकेंड में। मतलब जो टाइम ले रहा है वो 0.1 सेकेंड ले रहा है। फिर देखिएगा, हाउ फार इज द रूफ अबव द विंडो। इस विंडो से, विंडो यहां तक है, इस विंडो से ऊपर कितना छत है। मतलब मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस ऐसा है, कुछ तो मानना पड़ेगा। एस मान लीजिए या S1 मान लीजिए, इसको S1 मान लीजिए, ठीक है ना। इस हाइट को 2 मीटर को S2 मान लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, U1 मान लीजिए पहले। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यहाँ जो S1 जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है, मालूम नहीं है। टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है T1 या T इक्वल टू दे रखा है 0.01 सेकेंड। चलिए इसको, चलिए T ही मान लेते हैं। और जो G की वैल्यू है वो आपको पहले से मालूम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए वैल्यू G की क्या होगी, पॉजिटिव। इतनी सी वैल्यू दे रखी है और तो कुछ भी दिया नहीं है। अब इसके बाद में आपको फाइंड करना है, इस S2 भी दिया है, जो S2 दिया है वो दिया है 2 मीटर। इतनी चीजें आपको मालूम है, बाकी सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। अब इसको फिर से हम फिगर को बनाते हैं। ये छत है और छत से कोई डिस्टेंस S1 है जो कवर करता है, और फिर यहाँ एक विंडो लगा है। इस विंडो को फिर ये क्रॉस करता है। ये जो विंडो है इसकी हाइट दे रखा है 2 मीटर। पहले हमको ये पता करना चाहिए यहां से यहां तक आने में, जब वो यहां से चला होगा u इक्वल टू 0 है, लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो किस वेलोसिटी से पहुंचा, v, u1 इसको मानिए, इसको v1, v1 की वैल्यू मालूम नहीं है। पहले v1 फाइंड करिए, उसके बाद वही वेलोसिटी इस विंडो के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर यहां आते आते वो फाइनल हो जाएगी। बाद की बात है, वो 2 मीटर की डिस्टेंस है ये पता है, तो ये टाइम पूछ रहा है, यहां टाइम मिल जाएगा। टाइम कुछ कवर करेगा यहां से यहां तक, और टाइम क्या मिल जाएगा, मतलब कि T1 इक्वल टू जो टाइम दिया है वो तो दिया ही है 0.1 सेकेंड। बात समझ आई। तो अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको पहले V1 फाइंड करना चाहिए, फिर S2 दिया है, तब पता चलेगा, क्योंकि वहां यहां से यहां तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 0.01 सेकेंड लग रहा है। ये यही नहीं लग रहा है, ये सिर्फ विंडो चलने में नहीं, पूरा टाइम यहां तक लग रहा है। तो टाइम दिया है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। हमको पहले इस वेलोसिटी V1 को फाइंड करना चाहिए। V1 इक्वल टू, V1 कैसे फाइंड होगा, मतलब V फाइनल वेलोसिटी, इस डिस्टेंस S1 के लिए फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, बोलिए। यहां सिर्फ U मालूम है और A मालूम है और कुछ मालूम ही नहीं है। एक्सीलरेशन मालूम है, मतलब G यही मालूम है, यानी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो H को आपने S1 मान लिया है, V इक्वल टू मालूम नहीं है, V1 स्क्वायर है, U की वैल्यू 0 है, प्लस 2, G की वैल्यू 9.8 है, इंटू H की वैल्यू आपने S1 मान लिया है। मतलब आपको V1 स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 19.6 टू, हाँ 19.6 S1, यानी V1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V1 इक्वल टू रूट मिल जाएगा 19.6 S1। इसको कोई इक्वेशन 1 मान करके आप छोड़ दीजिए। अब आप मान लीजिए ये पॉइंट A था, ये B है और ये C है। अगर मैं बात करूं तो ये बात हुआ सिर्फ AB की, ये बात किसका हुआ, A to B की बात हुई। अब हमें B to C की बात करनी है। किसकी बात करनी है, B to C। अगर हम B to C की बात करें तब देखिए, V के लिए जो इसका फाइनल वेलोसिटी था इस डिस्टेंस के लिए, S1 के लिए, वही इस V पॉइंट पर वही V1 ही उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी होगा इस विंडो के लिए, सही है।
अब अगर विंडो के लिए वेलोसिटी है तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको S1 चाहिए ना, तो हमको एक्चुअली ये 2 मीटर का डिस्टेंस मालूम है। अगर मैं बोलूं तो S मालूम है इसके लिए, अगर ये बोलूं तो S2 मालूम है ना। तो आइए देखिए S इक्वल टू होता क्या है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, t भी मालूम है, बोले ठीक है ना। तो जब t मालूम है, पूरा डिस्टेंस का t तो मालूम ही है। आइए देखते हैं S इक्वल टू क्या है, S2 है। S इक्वल टू क्या है, S2 है। और ut, u मतलब ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी ये आया है आपका ut मतलब रूट 19.6 S1 और इंटू टी कितना है 0.1 प्लस 1/2 जी की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू टी की वैल्यू है 0.1 स्क्वायर। सही है, वैल्यू रखिए तो ये मिल जाएगा। ये तो निकलेगा ही नहीं, इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा 19.6 S1। 0.01 का मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई, रूट के बाहर है ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको स्क्वायर करके अंदर ले जाना पड़ेगा। उससे बेटर है आप यहीं रहने दें, इसको आप कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.9 प्लस ये हो जाएगा 4.9 इंटू ये मिलेगा आपको 0.01, स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.01 मिल जाएगा। आगे बढ़िए, अब इसको हम कहिए तो इरेज कर दें, ठीक है ना। अभी हमको S1 फाइंड करना है, बस इतना माइंड में आप रखिए। इसको सारे वैल्यूज को यहां रखते हैं। हाँ, S2 की वैल्यू 2 है, ये भी तो मालूम है, S2 की वैल्यू 2 है, ये भी मालूम है। ये सारी वैल्यूज उठा के आगे बढ़िए। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें अगर, चलिए इसको चलिए यहीं लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल रूट 19.6 S1 और प्लस इंटू 0.01 भी है 0.01, और प्लस आपको मिल रहा है। इसको अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही रहेगा, 4.9 ही रहेगा। लेकिन एक डिजिट ये, 2 डिजिट ये, 3 डिजिट पे जीरो लगेगा, मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा और तब जीरो लगेगा। इसको हम यहां भेज देते हैं, यानी 2 माइनस हो जाएगा 0.049 इक्वल क्या मिलेगा 19.6 S1। सही है, बोलिए। अब यहां से माइनस करिए आप, तो ये हो जाएगा 2.00 यहां हम माइनस करके डायरेक्ट ले लेते हैं 2.000.049। ठीक, सही है, माइनस करिए। 10 में से 9 को माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे आपको 5 मिलेगा। बाकी यहाँ, हाँ यहाँ मिल जाएगा, देखिए ये 9 है और 9 में से इसको 12 दे चुके हैं, आपको मिलेगा 8। सही है, 8 मिल जाएगा। 8 क्यों मिल जाएगा, 10 है ना, सॉरी 9 बचेगा, 9 है और यहाँ सिर्फ बचेगा 1, मतलब क्या मिला 1.951। ये क्या मिला 1.951 इक्वल मिल गया आपको रूट में 19.6 S1। 0.1 भी है, 0.1 भी है। एक काम करिए, इस पॉइंट को 1 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1.951 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल मिलेगा आपको 19.6 S1। सही है यहाँ तक। अब देखिए, क्या आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा सकते हैं, इसका पॉइंट हट जाएगा और एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 19.51 बाई 1 आएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, और ये मिल जाएगा 19.6 S1। अब इस S1 फाइंड करने के लिए यहां से रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 19.51 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 19.6 S1। सही है, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 इक्वल मिल जाएगा 19.51 इंटू, दो बार लिखना पड़ेगा 19.51 डिवाइडेड बाई, आपको ये पूरी वैल्यू यहां आएगी 19.6, मतलब आपको मिल जाएगा S1 इक्वल, अब थोड़ा सा देखिए इसको कैलकुलेट करिए आप, 19.51 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19.51। एक काम करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं वैल्यू को, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और 4 से 4 4 जा 36, सॉरी 4 4 जा 16, 3 5 35, हाँ 4 8 जा 32, 32 3 बचा 1 हो गया 30, 4 7 जा 28, 3 1 31, फिर से 4 7 जा, मतलब ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 4.9 नीचे बचेगा।
अभी आपको मिल गया 4.877 है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है, इसको 8 कर दीजिए, 7 है इसको 8 करिए, 4.88 कर दीजिए इंटू 19.51 डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा 4.9। ठीक, इसको देखिए 7 से कट जाएगा, 7 सता 49 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 55 हो जाएगा और 55 हो जाएगा, इसका मतलब 7 सता 49, 7 और 56 नहीं 7 सता 49 हो जाएगा, 49 और 6 61 हो जाएगा, 7 और 56 56 और 4 60 61 5 बचा 50 हो गया, 7 सता 49, बस छोड़ दो इतना ही। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर आएगा आंसर में इसके। अब हम इसको यहां लेके आते हैं, S1 इक्वल आपको क्या मिला, 4.88 इंटू मिलेगा आपको। अब इसको भी 7 नहीं मानेंगे, 7 को हम 9 कर देंगे, 8 है ना, इसको 9 कर देंगे तो 2.79 और डिवाइडेड बाई क्या बचा 0.7 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक, इसको 7 त्रिक 21, हाँ 7 त्रिक 21 हो गया, 6 बचा 69 हो गया, 7 और 56, 7 9 63, 7 9 63 आपका हो जाएगा, 63 हो जाएगा, मतलब कि 6 60 हो गया, 7 सता 49, 7 8 56। ठीक है, यही रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 4.88 इंटू 0.39 है। अगर हम इसको 4 कर दें तो थोड़ा सा 0.4 कर दिया मैंने, थोड़ा सा आंसर चेंज आ सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा आंसर में चेंज आने का मतलब इतना चेंज कुछ नेग्लिजिबल चेंज होता है, माना नहीं जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.88 इंटू 0.4। ठीक है, थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा क्योंकि वो 0.39 समथिंग था और मैंने 4 ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो 4 8 32 3, 4 8 32 3, 35 3 और 4 चौक 16 3 19, दो नहीं 3 डिजिट, दो नहीं 3 डिजिट पे, हाँ 40 कर दीजिए, इसको 10 है ना, 40 कर दीजिए तो 3 0 आ जाएगा 3 डिजिट पे, मतलब 19.52 मीटर। कितना, अप्रोक्सीमेटली 19.52 मीटर के नीचे विंडो है। क्या है, नीचे विंडो है, कितना मीटर, इतना मीटर, मतलब समझ में आया, 19.5 मीटर के नीचे विंडो है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताने का मतलब था कि क्वेश्चन बड़ा है तो छोड़ नहीं देना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने का ट्रिक यहां यूज किया गया। देखिए बार बार रिप्लेस कर दिया गया, यहां कट किया गया, पॉइंट को और रिमूव कर दिया गया, अगर 100 प्लेस पे पॉइंट था तो उसको थोड़ा सा और कंजेस्टेड, मतलब बहुत आसानी से आपको यह बताया जा रहा है। इसका बताने का मतलब कि कैलकुलेशन से हमको डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को मैनेज करने की जरूरत है। बात समझे? अगर कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाएं, यहां मतलब ये था मेरे कि आप ये समझ पाए कि ये कॉन्सेप्ट लगता कैसे, ये क्वेश्चन लगता कैसे है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करिए इसका। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिससे जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वही बेनिफिट और फ्रेंड्स को आपके मिल जाए, और हमको एक उत्साह मिलेगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स इतने हो गए, हमारे व्यूअर्स इतने हो गए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।